नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आइए आज की दो प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में अपने एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सांप्रदायिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी ने 15 मई को वरिष्ठ विपक्षी नेता समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव के खिलाफ रैली करके माहौल बदलने की कोशिश की। मालूम हो कि राम गोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल अधिकारियों की जातिगत पृष्ठभूमि का उल्लेख करके भाजपा पर निशाना साधा था। यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार को यानी 15 मई को एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य श्री यादव ने भाजपा पर उनके मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने को लेकर कटाक्ष किया। उल्लेखनीय है कि कुंवर विजय शाह के विवादास्पद बयान को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यादव ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने के लिए देश भर में शौर्य तिरंगा यात्रा शुरू करने को लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं अभी जारी हैं। यादव ने कहा, आतंकवादी रोज मारे जा रहे हैं, वे पाकिस्तान से आ रहे हैं और वे भाजपा यानी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वे ऐसा सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कर्नल कुरैशी को लेकर मंत्री शाह की टिप्पणी और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि भाजपा अगर उन्हें दूसरे अफसरों की जाति पता होती तो वे उन्हें गालियां भी देते। सपा सांसद श्री यादव ने कहा, कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया, लेकिन व्योमिका सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है और न एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे उनके बारे में मालूम था, नहीं तो इन्हें भी गाली देते। मैं आपको बता दूं कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटो, एयर मार्शल एके भारती पूर्णिया के यादव हैं। तीनों ही पीडीएस से थे। एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वह मुस्लिम है, एक को राजपूत समझा गया, इसलिए कुछ नहीं कहा गया और दूसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पीडीए का मतलब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति से है, जिसमें पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे के खिलाफ एकजुट करना शामिल है। राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा हैं। कर्नल कुरैशी के खिलाफ शाह की टिप्पणी से आहत भाजपा ने यादव पर हमला करते हुए उन जातियों के चश्मे से सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। सपा पर हमला बोलते हुए आदित्यनाथ ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुल सोच को प्रदर्शित करता है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। आदित्यनाथ ने कहा, यह वह मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के नाम पर देशभक्ति को भी बांटने की हिम्मत रखती है। भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आतंकवादियों और पाकिस्तान का मनोबल तोड़ने वाली देश की बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर यादव का जाति बयान न केवल निंदनीय है, बल्कि सेना के अद्भुत साहस, शौर्य और भारत माता की अस्मिता का भी घोर अपमान है। चौधरी ने कहा, राम गोपाल यादव शायद भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा करके देश की बेटी ने भारत माता की आन बान और शान की पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अनूठा काम किया है, जो अपने आप में अद्भुत है और सराहनीय है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, जो खुद जाटो दलित हैं, ने यादव और भाजपा दोनों की उनके शर्मनाक और निंदनीय बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा, पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर वीरता पर गौरव करता है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर
आंकना और बांटना बेहद अनुचित है। मामले को तूल पकड़ता देख राम गोपाल यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताने की कोशिश की है कि उनके बयान को बिना सुने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचानने के लिए इसलिए गाली दी गई, विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गाली देने से बाज नहीं आते। आइए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। गुजरात में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के एक प्रमुख समाचार पत्र गुजरात समाचार के मालिक को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। डेक्कन हेराल्ड ने समाचार पत्र चलाने वाले परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि गुरुवार यानी 15 मई देर रात ईडी ने अखबार के मालिक में से एक बाहुबली शाह को हिरासत में ले लिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी ने शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ अखबार में आलोचनात्मक लेखन के कारण हिरासत में लिया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, आयकर विभाग की कार्रवाई के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के पीछे असली वजह अखबार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक लेख लिखना है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने के बाद शाह को सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए वीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें रात में जाइंट्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में गोहिल ने आरोप लगाया कि गुजरात समाचार द्वारा हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर की गई रिपोर्टिंग के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है। गोहिल ने पोस्ट में कहा, सत्य के लिए खड़े होने की सजा भाजपा सरकार का आदर्श वाक्य है। गुजरात का प्रमुख अखबार गुजरात समाचार हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे वह कोई भी हो। हालांकि हाल ही में भारत पाकिस्तान विवाद में भाजपा सरकार और पीएम मोदी को आईना दिखाने के लिए मोदी ने अपने पसंदीदा टूल किट को बाहर निकाल दिया है। आयकर यानी आईटी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुजरात समाचार और उनके टेलीविजन चैनल जीएसटीवी के अलावा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं पर हमला किया है। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली भाई शाह को गिरफ्तार किया गया। गोहिल ने आगे कहा, करीब 3 सप्ताह पहले जब छापेमारी हुई थी, परिवार अपनी कुलमाता स्मृति बेन की मृत्यु के बाद से शौक में डूबा हुआ था। बाहुबली भाई एक बुजुर्ग नागरिक हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। मैं मोदी सरकार की इस ज्यादती की कड़ी निंदा करता हूं। अपना काम कर रहे मीडिया को बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा को पता होना चाहिए कि हर मीडिया गोदी नहीं है और अपनी आत्मा बेचने के लिए तैयार नहीं है। मैं गुजरात समाचार और सत्ता के सामने सच बोलने वाले सभी मीडिया के साथ खड़ा हूं। जय हिंद।